और इंशाल्लाह हमारा बल्ले को बहाल रखेगी। रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है, आज सुप्रीम कोर्ट में बल्ले से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन की पिटीशन जो परसों फाइल हो गई थी, कल ही फाइल हो गई थी और आज उसकी सुनवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर लिए। कल हमारी इंशाल्लाह गुजारिशात होगी। हमें आल्दो अदलिया का बड़ा एहतराम है, अदलिया पे बहुत एतमाद भी है और हम अदलिया से इतनी ही उम्मीद रखे हुए इंसाफ की जितने कि अदलिया से एक रखने चाहिए। हम उम्मीद फिर भी रखते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ का तराजू हमारे लिए एक जैसा होगा। जितने भी ताकतवर हलके हैं, बड़े अरसा से हम एक फ़िक्स मेज का सामना कर रहे हैं। पीटीआई की क़ियादत या तो अंडरग्राउंड है या जेलों में है और बग़ैर जुर्म के, बग़ैर सबूतों के एक लीडर को तकरीबन 10-12 मरतबा उठा करके बार बार जेलों में रखा जाता है। अदलिया के सामने हम अपने बुनियादी हकूक़ की पामाली बारहा अदालत के सामने ला चुके हैं। कभी कभार खातिर ख्वाह रिलीफ भी मिला है, लेकिन इस मरतबा जो भल्ले का निशान है ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूक़ों का मसला है। भल्ला पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो हमारा आईनी तरीक़ाकार है। जमहूरियत जो इस मुल्क का मुक़द्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाज़ा है, उसके लिए लाज़िम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। हर पॉलिटिकल पार्टी का पहचान उसके निशान से होता है। जैसे भी है, हमने बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। 175 पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने ऐसे इलेक्शन नहीं करवाए, कभी भी नहीं करवाए जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास दो चश्मे हैं। एक वो जिस चश्मा लगा करके 175 पार्टीज़ को देखा जाता है और दूसरा वो जिससे पीटीआई के इलेक्शन को देखा गया है। 1960 से जो कानून चला आ रहा है, हर पार्टी ने जो इलेक्शन कराए, कभी किसी पार्टी का सिंबल इस ग्राउंड पर नहीं विड्रा किया गया, लिया गया। कभी इलेक्शन कमीशन ने इसी जज्बे के साथ बड़े वकीलों को अंगेज करा करके सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जिस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ लाता है। ये सुप्रीम कोर्ट से हमारा हमेशा तकाज़ा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी जाए कि फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ऐसे सरकमस्टांसिस में 8 फरवरी के लिए अगर 1000 भी ऑर्डर मौजूद हो कि इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी, आपकी जमहूरियत को कभी तस्लीम नहीं करेगी, आपके आने वाले लोगों को कभी कोई नहीं मानेगा। 227 रिज़र्व सीट में से अगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप निकालोगे, 860 सीटों पे इलेक्शन कराने के वक्त अगर आप एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी से, हमने जो टिकट इशू कर लिए 850 में से 835 सीटों को हमने इलेक्शन के लिए टिकट इशू कर दिए। अगर इतने लोगों को आप इंडिपेंडेंट करवाएंगे तो आप जमहूरियत का कोई खैर नहीं कर रहे, आप जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी वक्त में फिर भी हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के जैसे भी ऑब्जर्वेशन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आईनी ज़िम्मेदारी है, आईनी ज़िम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की। और इस बेंच से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाअल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिवील नहीं होने देगी, इस प्रोसेस को रोकने नहीं देगी और इस प्रोसेस में सबको मसावी मौका फराहम करेगी और इंशाअल्लाह हमारा बल्ले को बहाल रखेगी। आपको लगता है कि आपकी चाहे आपकी पीटीआई की कुछ ऐसी पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से ये मुनाज़ा मामला हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट इस वजह से आपको नहीं, देखो हम आर्टिकल 17 पे हम ही रिलाई कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि उसके पास सिंबल हो और पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस डिसोल्यूशन समझा जाएगा अगर उसके पास निशान नहीं है और वो पार्टी इलेक्शन में अपने कैंडिडेट नहीं उतार सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने बारहा एक से ज़्यादा मरतबा, चाहे वो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे, चाहे नेशनल इलेक्शन थे, चाहे वो प्रोविंशियल इलेक्शन थे, जब भी और जब उनको इस गैर सियासी बुनियादों पर कराया गया, इवन लॉ को डिक्लेयर कराया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें ये कोशिश की गई कि पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान नहीं होगा और पॉलिटिकल बेसिस पे इलेक्शन नहीं होंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस लाजिम है और इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कराएगा। अभी आपने कहा कि 835 कैंडिडेट्स को आपने टिकट जारी कर दिए, उससे पहले आप कह रहे हैं कि हमारे रहनुमा अंडरग्राउंड है या फिर जेलों में है, तो टिकट किसको जारी किया आपने? देखिए, हमने वर्कर और सपोर्टरों को किया और अपने जो लीडरशिप है उनको भी अंडरग्राउंड वो सारे इशू कर लिए और इंशाल्लाह फुल पार्टिसिपेट करेगी। और याद रखना, इंशाल्लाह ताला ये हर कोशिश कर रहे हैं और ख़ासकर आउट ऑफ क्रीज भी जा रहे हैं, ये एम्पायर को साथ मिला के जा रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी का दिन करीब इंशाल्लाह इनकी हार होगी, ये देख लेना। पख्तूनख्वा में टिकटों पे अभी से इतलात शुरू हो गए कि वो अली अमीन का डपोल नहीं किए, और सारे टिकट अभी तक क्यों नहीं इशू किए हैं? देखिए, हमारे पास बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीका है, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया, किसी पार्टी ने नहीं अडॉप्ट किया, किसी को कोई शिकायत नहीं है। देखो, हमारे टफ सिचुएशन में गुजर रहे हैं, हमने बेहतरीन फैसले किए, इंशाल्लाह ताला सबको अकोमोडेट किया है। देखो, अगर यही हम कह रहे हैं कि अगर आप पीटीआई से बल्ला ले लो और इसी तरीके से इलेक्शन करा लोगे तो इस किस्म के सेनेटर आप खामखा लेके आएंगे जो कभी इस रेजोल्यूशन दे देते हैं कि आप इलेक्शन न कराओ और कभी रेजोल्यूशन ऐसे पास कराते हैं। ये उनकी ज़मीर की आवाज़ नहीं है, पता नहीं कहाँ से उनसे दिलवाया जा रहा है। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन आपको टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है? दूसरा, आज शफकत महमूद ने ट्वीट किया, दस्तबरदार हो गए इलेक्शन से, और फिरदौस नकवी को भी टिकट नहीं जारी किया गया, इस हवाले से बताइएगा। देखो, वो पार्टी की एक पॉलिसी है, किसको टिकट इशू करना है, किसको नहीं इशू करना है, सारे प्रोसेस को देखते हैं और वो सारे हमारे साथ ऑन बोर्ड है। पार्टी को टिकट न देना ये पार्टी का इस्तेकाक है और पॉलिटिकल जितने भी हमारे वो है वर्कर है या जितने कैंडिडेट्स थे, एस्पायरेंट थे, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, जिनको टिकट नहीं मिले, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि जिनको हम टिकट इशू कर चुके हैं उन कैंडिडेट को आप सपोर्ट करें और बाकी सारे जितने भी है वो इसके मुकाबले में या तो विड्रॉ होंगे या अपने कंपेन जो है वो पोस्टपोन करके हमारे कैंडिडेटों का इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे। तो ये होता रहता है, वो हमारा पार्ट है, वो भी रिकॉर्ड है। 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया है और खासतौर पर जस्टिस एजाज रफीक के हवाले से ये तासुर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा रिलीज देते और मीडिया ठीक है रखते थे। क्या उनके इस्तीफा के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खतियत की तरफ किस नजर से? मैं समझता हूँ, मुझे तो ज़ाती तौर पर दोनों जज साहिबान के इस्तीफ़ा पे अफसोस हुआ है और इजाज़ुल हक साहब बड़े काबिल और कॉन्स्टिट्यूशनल जज थे, उसके जाने से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है और जाना नहीं चाहिए, लेकिन कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो बेंच पे रहे और आवाम की खिदमत करे। अच्छा, आपने बल्ले के निशान का केस का ब्रीफ किया है, लेकिन अदालत में आपके कानूनी टीम कहती है तैयारी नहीं है, या बैरिस्टर अली जफर साहब इस केस को पहले लड़ते रहे हैं, आज हामिद खान साहब दलाल दे रहे थे और मुतमईन नहीं कर पा रहे थे अदालत को, क्या कोई एंगेजमेंट नहीं, वो अदालत आन एंड आप क्वेश्चन करती है, हमारा टर्म कल होगा इंशाल्लाह ताला, हम अपने आर्गूमेंट्स कल करेंगे बिल्कुल एंड पे पहुंच गए आप, अभी एक दिन रह गया है और कल अगर फैसला टाइम पे नहीं होता तो शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा भी ना हो, तो इसमें क्या समझते हैं इतनी लेट होने की वजह टीम की नाअहली है या कोई सिस्टम में ऐसा है? देखो, हमने जो पिटीशन फाइल कर दी थी वो तो 1 हफ्ते के बाद सुनी गई थी, यानी सुप्रीम कोर्ट पे मुनहसर है कि इस केस को कैसे सुना जाता है। हमने भी कई मरतबा दरख्वास्त की है कि हमारे केसेस भी ज़रा हफ्ते वाले दिन सुन ले ताकि हमें भी इंसाफ की से जो ना कि बर वक्त मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। यह तो मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट समझती भी है कि इसमें कोई ऐसे नुक्ते हैं आईनी और कानूनी कि जिसमें लीव ग्रांट हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा लीव ग्रांट करती है, लेकिन जजमेंट को कभी सेट असाइड नहीं करती है, स्पेशली जब हाई कोर्ट के डिसीजन के जो रीज़न है वो अभी आने। अगर सुप्रीम कोर्ट पहली जजमेंट दे देती है, जो लाहौर हाई कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो किस तनाजुर में आएगा, तो इसलिए उम्मीद तो है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारी चीज़ें कंसिडर करेगी। मुझे फिर भी उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ताला अपना डिसमिस करने से इंशाल्लाह ताला वो सेट असाइड नहीं करेगी ऑर्डर। थैंक यू जी।